नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं फिर आप लोग। तो आज काफ़ी दिनों बाद में वापस अपनी क्लास करेंगे। किसी कारण से अपन कई दिनों तक बीच में क्लास नहीं कर पाए। तो राजस्थान की लोक देवी अपनी चल रही थी, प्री BSTC जो क्लास है ये, और इसमें आज अपना 3 देवी अपन कर चुके हैं, जिनमें से जीर्ण माता और करणी माता और एक ये अपने सच्चाई माता, 3 माताएं हो गई हैं। और जीर्ण माता का जब मैंने आपको कराया था तो उसमें मतलब लिखवाए थे, तो उसमें ये मैंने नहीं बताया था, भूल गया था कि सबसे लंबा लोकगीत या सबसे लंबा गीत किस देवी की के लिए समर्पित है, मतलब या किस देवी के लिए गाया जाता है। तो सबसे लंबा जो गीत है वो है जीर्ण माता का। अगर आपको कभी पूछ ले तो याद कर लेना और एक उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। आज आप पढ़ेंगे चामुंडा माता। कौन सी? चामुंडा माता। क्योंकि चामुंडा माता इसलिए पढ़ेंगे कि कल था जोधपुर स्थापना दिवस, था ना। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में इन माता जी का स्थान है, चामुंडा माता। तो इन्हीं से शुरू करेंगे। एक जैसे छोटा सा दोहा है कि चामुंडा थारी गोद में खेल रहे हो जोदान, तू ही निंगे राख जे थारा टाबर जान। ये इन्हीं चामुंडा माता के लिए है, क्योंकि जोधपुर है ना वो पूरा चामुंडा माता की कृपा पर डिपेंड है। कैसे कि 1965 की और 71 की जब लड़ाई हुई थी ना पाकिस्तान के साथ, तो जोधपुर शहर जो है वो सबसे बड़े शहरों में से सबसे नज़दीक शहर है पाकिस्तानी सीमा पर, जहाँ पर एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट को ध्वस्त करने के लिए और इस शहर को ध्वस्त करने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने यहाँ पर इतने सारे गोले बरसाए थे। लेकिन ऐसे देखो, माता जी की ऐसी कृपा रही कि इनमें से मात्र एक बम फटा, और वो भी जेल के पास फटा, और एक व्यक्ति की मौत हुई। और पूरे शहर में 300 से ज़्यादा बम बरसाए गए, उनमें से एक भी बम नहीं फटा, और किसी भी ग्रामीण की, किसी भी शहरवासी की मृत्यु उसमें नहीं हुई। उसमें जोधपुर के सब लोगों ने एक हाथ कुमकुम का और एक हाथ मेहंदी का, सब महिलाओं ने अपने घरों के बाहर छापे थे। और चामुंडा माता की कृपा के रूप में वो उन्होंने ऐसा रखा कि एक भी व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचने दी। तो उन्हीं चामुंडा माता से आज अपनी क्लास शुरू करेंगे। वैसे चामुंडा माता ने वहाँ तो क्षति नहीं पहुंचने दी, लेकिन फिर भी चामुंडा माता के इस मंदिर से एक दुखांतिका है जो है। आपको इसमें से मेन सवाल यही पूछ सकते हैं, भाई जसराज चोपड़ा कौन सा? जसराज चोपड़ा आयोग। जसराज चोपड़ा आयोग है एक, यह आयोग गठित हुआ था। ये किस लिए गठित हुआ था? क्योंकि यह जोधपुर दुखांतिका या मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से एक घटना हुई थी। वो हुई थी 30 सितंबर 2008 को। 2008 को भगदड़ मच गई थी, और उस भगदड़ में 250 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, और सारे के सारे नवयुवक थे। क्योंकि चामुंडा माता के मंदिर में उस दिन नवरात्र थे, और नवरात्र का प्रथम नवरात्र को नवयुवक ज़्यादा जाते हैं मंदिर में माता जी को मनाने के लिए, माता जी को धोख लगाने के लिए। तो यहाँ पर बम की अफवाह फैल गई, और पता नहीं कैसे मतलब जो बल्लियाँ थी उन पर दबाव पड़ा, और दीवार टूटने की भी एक वो खबर फैल गई, अफवाह फैल गई। तो भगदड़ मच गई, उसमें 250 से ज़्यादा युवा काल कवलित हो गए यहाँ पर। तो इसी की जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग, जो रिटायर्ड जज थे ये जसराज जी, तो इनके नेतृत्व में इसकी जांच के लिए यह आयोग गठित किया गया। सबसे मुख्य चीज़ इस मंदिर की यही है, ठीक है। दूसरी बात, चामुंडा माता मंदिर है कहाँ? मेहरानगढ़ में। अभी मैंने बता ही दिया, मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जाने जाते, मेहरानगढ़ जोधपुर में, ठीक है। यहाँ पर ये है माता जी के लिए। बस इससे ज़्यादा तो कोई जानकारी है नहीं जो आपके लिए आवश्यकता हो, ठीक है। तो ये हो गई माता जी का, एक माता जी यहाँ पर होगी। अब जोधपुर के अपन ने 2 देवियाँ पढ़ ली है। एक सच्चाई माता जो कहाँ है? ओशा में, ठीक है। दूसरी देवी ये पढ़ ली चामुंडा माता। अब अपन तीसरी देवी वहीं की करते हैं जो है बिलाड़ा में, आई माता। कौन सी माता? आई माता। ये कहाँ है? बिलाड़ा, जोधपुर। इसके लिए मुख्य बातें क्या क्या है? एक तो ये है जो बाबा रामदेव जी की शिष्या थी आई माता। सीर जाति में इनका जन्म हुआ था,
तो ये सीरियो की कुल देवी है। सीरियो एक जाति है जो बिलाड़े के आसपास क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, तो उनकी कुल देवी है। और बाबा रामदेव जी की शिष्या थी, तो बाबा रामदेव जी ने क्या किया था, छुआछूत को मिटाया था, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। तो ये दोनों काम भी यही कर रही है, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दे रही है और छुआछूत को ये भगाने का, दूर करने का जो प्रयास करती हैं। और इनका मंदिर है ना, इनका मंदिर है बिलाड़ा में। कहाँ है? बिलाड़ा, जोधपुर में। ठीक है, तो एक पॉइंट ये लिख देता है, सीरियो जाति की कुल देवी। ठीक है, और काम क्या क्या किया इन्होंने, छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया, प्लस हिंदू मुस्लिम भाईचारा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता की इन्होंने बात की थी। ठीक है, दो बात ये हो गई। इसके अलावा और क्या ध्यान रखने की योग्य बात है कि केसर, इनका मंदिर में क्या टपकता है, केसर टपकता है इनका मंदिर में। मतलब अपन कहीं जोत करते हैं ना, तो उसमें से क्या काजल निकलता है ना, वहां पर काली काली छत हो जाती है अगर अपन कहीं जोत करें तो। लेकिन यहां पर है ना, अखंड ज्योति जल रही है। जब से ज्योति आरंभ हुई है वो अखंड जल रही है, और अखंड जल रही है और उसमें से कैसे टपकती है, या मतलब वहां पर बिल्कुल भी काजल कहीं भी नहीं लगा है। कहने का मतलब ये है कि वहां कहीं भी काजल नहीं लगा है, कैसे टपकता है, और वहां पर आपको काजल के कोई निशान नहीं मिलेंगे, काला नहीं हो रखा मंदिर कहीं से भी। ठीक है ना, तो एक पूछ ले भाई केसर कौन से मंदिर में टपकता है, तो कौन सी माता जी के ज्योति में से कैसे टपकता है, तो एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज, इनका मुख्य मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है ना, मुख्य मंदिर को क्या कहते हैं, मुख्य मंदिर को कहते हैं बडेर। क्या कहते हैं, बडेर। अपन भाई मारवाड़ इलाके में, हर जगह नहीं कह सकते, मारवाड़ के इलाके में जो बाहर का कमरा होता है या जो पुराना या घर होता है जहाँ पर दादा दादी रहते हैं, वो बडेर होता है, उसको बडेर कहते हैं। ठीक है ना, जो दादा दादी का घर है ना, बच्चे ने अपना अपना अलग घर बना लिया, बच्चों के बच्चे है तो वो अपने, वो बच्चे है ना, वो दादा दादी के घर को बडेर कहते हैं। ठीक है ना, तो बडेर है, मुख्य मंदिर है वो तो बडेर है, और बाकी के जो मंदिर हैं वो कहलाते हैं दरगाह। क्या कहलाते हैं, दरगाह। यहाँ आई माता के वस्त्र वगैरह हैं, उनकी पूजा होती है। तो जोधपुर के दो मंदिर हो गए, चामुंडा माता मंदिर और आई माता मंदिर बिलाड़ा। अब जब अपन जोधपुर की देवी की बात कर रहे थे, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, और वो है लटियाल माता। कौन सी माता, लटियाल माता। जहाँ तक मैं जानता हूँ शायद जाटों में एक खांप भी होती है लटियाल नाम से। तो लटियाल माता ये कहाँ है, ये फलोदी, जोधपुर की बात कर रहे हैं ना अभी, फलोदी जोधपुर में। ठीक है, लटियाल माता ये अपने अभी कांग्रेस में मंत्री रहे ना, बीडी कल्ला, ब्राह्मण है, तो कल्ला ब्राह्मणों की, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी, कल्ला ब्राह्मणों की है कुल देवी है। ठीक है, कल्ला ब्राह्मणों की है कुल देवी है। लिखावट ऐसी है भैया, देखो जैसी है उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो ये तीन देवी अपन ने, चामुंडा माता, आई माता, लटियाल माता, फलोदी जोधपुर में, ये तीन देवियां और एक सच्चाई माता, चार देवियां। चार देवी अपने जोधपुर की पढ़ ली। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब अपन देखते हैं चौथी आज की लोक देवी, जो है सकराई माता। कौन सी, सकराई माता। सकराई माता मंदिर है ना, ये है उदयपुर वाटी में। उदयपुर में नहीं है, उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी एक तहसील है, कहाँ की, झुंझुनू की। ठीक है, जिसको लेकर अभी विवाद चल रहा है। जब अपने मुख्यमंत्री जी ने नए जिलों की घोषणा करी थी ना, तब इस उदयपुर वाटी को नीम का थाना में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर विवाद चल रहा है अभी। और ये
इसके कुछ इलाके हैं जो झुंझुनू में रहना चाहते हैं, तो वही उदयपुर वाटी। इन सकराई माता का है ना, सकराई माता के मंदिर में की ऐसी बात है कि कहते हैं कि भाई एक और अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ा तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके अन्न धन की वो कमी आ गई, तो उन्होंने माता जी से प्रार्थना करी है माता कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था कर। तो माता जी ने क्या किया कि वहाँ पर साग सब्जियाँ उगा दी खूब सारी। तो साग सब्जियाँ उगाने का इनका दूसरा नाम पड़ गया शाकंभरी माता। क्या पड़ गया? शाकंभरी माता। ठीक है, तो शाकंभरी के नाम से भी ये जानी जाती है। ये क्या है कि चौहानों की इष्ट देवी है। किनकी? चौहानों की आराध्य देवी मान लो, इष्ट देवी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, चौहानों की। अपन ने 2-3 और देवी भी पढ़ी आगे, जीवन माता पढ़ी थी, वो भी चौहानों की इष्ट देवी थी। ठीक है, आराध्य या इष्ट देवी। ठीक है ना, चौहानों की इष्ट देवी मान लो, आराध्य देवी मान लो। और इनका अगर ये चौहानों की इष्ट देवी है तो चौहानों ने यहीं राज नहीं किया, कई जगह राज किया। तो मुख्य स्थान कौन सा था? सांबर था ना। तो सांबर में भी इनका मंदिर है। ठीक है ना, कहाँ मंदिर है? सांबर। सांबर में भी इनका मंदिर है जहाँ पर शाकंभरी माता की पूजा होती है। और सांबर के अलावा सहारनपुर, सहारनपुर यूपी। वैसे ये आउट ऑफ स्टेट आ गया, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए देख लो। सहारनपुर यूपी के अंदर सहारनपुर जगह है, वहां पर भी इनका ये मंदिर है। ठीक है ना। और ये खंडेल वालों की कुलदेवी है। बनियों में एक आती है, खाप आती है, मतलब एक शाखा आती है खंडेल वाल। उन खंडेल वालों की कुलदेवी पूछ ले कौन सी देवी है, तो वो देवी है ये अपनी शाकंभरी माता या सकराई माता, है ना। याद हो जाएगा। देखो, ज़्यादा विस्तृत जानकारी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम का लेवल इतना ही है। अगर ज़्यादा गहरे जाना चाहो तो कोर्स बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, पढ़ सकते हो क्या। वैसे भी 12th के माइंड फ्रेश माइंड होते हैं, इतना उनको नॉलेज नहीं होता। रगड़ रगड़ के तो कहते हैं पाषाण में भी रस्सी पड़ जाती है। वैसे ही बीएड वगैरह कर लेते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उनको तो बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर 12th पास करके आते हैं तो इनके लिए इतना काफ़ी है, और पेपर में इससे ज़्यादा हाई लेवल का पूछा भी नहीं जाता। ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि कम कम लिखवा रहे हैं, 2-2 लाइनों में खत्म हो रहा है, इतना ही आएगा भाई। और आज ज़्यादा गहरा पढ़ना है तो फिर आप किताब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई इश्यू नहीं है। वो लक्ष्य भर भर के देती है, जितना पढ़ो उतना पढ़ लो, लक्ष्य किताब है ना। ये हो गई चीज़ शाकंभरी माता की। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी क्या, 1 2 3 और 4 देवी हो गई, 5 ही देवी पे बढ़ते हैं आज की। तो इतनी देर हो गई, अपने कई देवियों का जिक्र किया जो चौहानों की इष्ट देवी आराध्य देवी रही। तो चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो वो तो अपने को पढ़नी है ना, तो वो ही पढ़ेंगे अपन। चौहानों की कुल देवी, काफ़ी देर हो गई, तो वो है आशापुरा माता। कौन सी है? आशापुरा माता की। बोलते ना, बोलिए आशापुरा माता की जय, वही आशापुरा माता। ठीक है ना। ये आशापुरा माता है चौहानों की कुलदेवी। कहाँ है मुख्य मंदिर इनका? नाडोल। क्यों? क्योंकि नाडोल ना वो राज्य रहा है चौहानों का, और मुख्य राज्य रहा, काफ़ी फेमस राज्य रहा है, और काफ़ी मजबूत शाखा रही है नाडोल में चौहानों की, है ना। काफ़ी लंबा शासन किया है। तो नाडोल है ना। नाडोल कहाँ है? पाली। मैं खुद इस मंदिर में जाकर आ रखा हूँ बहुत पहले, 2012 में, 12वीं क्लास में था, 12 में नहीं, 12वीं क्लास में। तो काफ़ी सुंदर मंदिर है, माता जी का विशेष पर्चा है, और कुलदेवी है इनकी चौहानों की। ठीक है ना। किनकी? चौहानों की कुलदेवी। अगर ये कोई इकट्ठा हो रहा है ना, तो भाई आप अपने हिसाब से इतना तो विवेक आप लोग लगा ही लेना। चौहानों की कुलदेवी है। साथ ही साथ बिस्सा ब्राह्मण होते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा भी थे ना, जो जोधपुर के क्रांतिकारी थे, जो जेल के अंदर भूख हड़ताल की उन्होंने, और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। वो बिस्सा थे ना। तो बिस्सा ब्राह्मणों की भी ये क्या है? बिस्सा ब्राह्मणों की भी ये कुलदेवी है। ठीक है। कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है? लटियाल माता, फलोदी वाली। और बिस्सा ब्राह्मणों की भी ये कुलदेवी है। ठीक है, ये हो गया। और एक मंदिर इनका और फेमस है, वो कहाँ है? मोदरा। मोदरा कहाँ है? जालोर में।
यहाँ पर भी इनका माता जी का मंदिर है। तो इनके 2 मंदिर हो गए, कहाँ, नारोलपाली में और एक मोदरा जालोर में। चौहानों की कुलदेवी है, बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुलदेवी है। पीछे अपन ने देखा चामुंडा माता मेहरानगढ़ में जसराज चोपड़ा आयोग, जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो 30 सितंबर 2008 को यहाँ पर दुखांतिका हुई थी, जिसमें काफ़ी युवा भगदड़ में मर गए। उनको जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग रखा गया, का गठन किया गया। फिर आई माता आपने पढ़ी बिलाड़ा जोधपुर में, शीर जाति की कुलदेवी, छुआछूत प्लस हिंदू मुस्लिम एकता की उन्होंने बात करी थी। और केसर यहाँ पर टपकता है, और मुख्य मंदिर है वो बडेर कहलाता है, और बाकी जो मंदिर है वो दरगाह कहलाते हैं। ठीक है ना, ये दरगाह शब्द सुन के ही ये इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, लटियाल माता मंदिर है ना, वो है फलोदी में जोधपुर में, जो कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। अपने एक मंत्री जी भी हैं, बीडी कल्ला। ठीक है ना, बुला की दास कल्ला नाम याद है ना। सकराई माता उदयपुर वाटी, ठीक है ना, जो शाकंभरी देवी के नाम से भी जानी जाती है, और चौहानों की आराध्य देवी हैं, और खंडेलवालों की कुल देवी है। और सांबर में और सहारनपुर में 2 जगह इनके मंदिर हैं। कहाँ का मंदिर है, एक तो सांबर में है और एक सहारनपुर में है। ठीक है ना। और फिर आपने पढ़ी आशापुरा माता जी नारियलपाली की, और चौहानों की कुल देवी है, और बिस्सा ब्राह्मणों की, ये बिस्सा हो गया क्या, ये बिस्सा है ना, बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है। और मोदरा जालोर में भी इनका मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जब चैत की कृष्ण अष्टमी आती है ना, ठीक है, तो चैत की कृष्ण अष्टमी आती है, तो उस दिन महिलाएं खाना वगैरह नहीं बनाती, उससे एक दिन पहले ही खाना वगैरह तैयार करके रख देती है, जो दूसरे दिन पूरे दिन खाया जाता है, क्योंकि उसे बास्योड़ा के रूप में मनाते हैं। वो बास्योड़ा मतलब पूरे दिन ठंडा ही ठंडा खाते हैं। और वो किसके लिए खाते हैं, तो वो देवी है कौन सी, शीतला माता। शीतला माता पता है ना, शीतला माता। तो शीतला माता है जो चेचक की देवी के नाम से, इनका मुख्य मंदिर है वो कहाँ है, चाकसू में, चाकसू जयपुर में। और चाकसू नाम और भी याद आता है क्या, यहाँ पर एक तालाब बन गया, बताया क्या कैसे बना, कि जब जयबाण जो तोप तैयार की गई थी, जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है, एशिया की सबसे बड़ी तोप बताते हैं उसको, जब उसका गोला केवल एक बार ही चलाया गया था, इतनी तेज आवाज हुई थी कि महिलाओं के गर्भ गिर गए थे, और काफ़ी उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो उसको यूज़ नहीं किया गया कभी। ठीक है, तो उसका गोला जो गिरा था ना, जयगढ़ से चलाई गई वो जयबाण तोप, और उसका गोला आके यहीं गिरा चाकसू में, तो वही चाकसू है ना। तो शीतला माता का मंदिर है चाकसू में, जहां पर कब बनता, चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहां मेला बढ़ता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला, गधों का मेला बढ़ता है। क्यों बढ़ता है गधों का मेला, क्योंकि इनकी देवी की सवारी है ना, वो गधे माने जाते हैं। तो अगर गधों का मेला बढ़ता है तो, और कुम्हार इनके मुख्य पुजारी रहते हैं। देखो किसी जाति के ऊपर टिप्पणी नहीं है, लेकिन जब कुम्हार काम करते थे तो इनका उपयोग करते थे। चलो कहावत नहीं बोल रहे, ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो कुम्हार है ना इनके पुजारी, इनके पुजारी कौन थे, पुजारी कौन होते हैं, कुम्हार पुजारी होते हैं। गधों का इनका मेला बढ़ता है, क्योंकि माता जी की सवारी भी गधे ही माने जाते हैं। ठीक है ना, ये हो गई मुख्य बात है। और चेचक से बचाव के लिए इनकी पूजा की जाती है। किनसे, चेचक से बचाव के लिए इनकी पूजा की जाती है। और चेचक के दाग हो जाता है ना, जैसे ओमपुरी याद हो आपको, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत बेहतरीन हीरो थे, बहुत बेहतरीन कलाकार थे, ठीक ना। तो उनके जो दाग थे ना वो चेचक, और इनकी खंडित प्रतिमा की पूर्ति होती है, मूर्ति मतलब पूजा होती है। कैसी, बाकी आपने याद रखना कि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में कभी भी कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं होती, परंतु ये देवी ऐसी है जिनकी खंडित, इनका जो मुख्य मंदिर है ना उसमें ना जो प्रतिमा वो खंडित है। कहते हैं कि जोधपुर के महाराजा थे, जोधपुर के महाराजा को जब मतलब उनके पुत्र को ये चेचक हो गया और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो महाराजा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने इस जो मूर्ति को क्या किया, किले से उठाकर बाहर फेंक दिया। इस कारण वो खंडित हो गई। बाद में इसे जयपुर में लाया गया और जयपुर में स्थापित किया गया। और जब से खंडित, कहते हैं माता खुद खंडित है लेकिन आपको खंडित नहीं होने देती, मतलब आपको चेचक के जो दाग है उनसे जरूर बचाएगी, आपको ऐसे हैंडसम वगैरह रखेगी, ठीक है, लड़कों को हैंडसम और लड़कियों को ब्यूटीफुल रखेंगी, समझ गए। तो खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। वैसे किसी को डायलॉग दे सकते हो, किसी लड़की को अगर चिढ़ाना हो तो बोलते हो बड़ी हैंडसम लग रही है,
ध्यान नहीं पड़ा तो वो सुन के खुश हो जाएगी, बाद में ध्यान देगी अरे यार हैंडसम यूज किसके लिए होता है, तो ये तो लड़कों के लिए होता है, तो फिर वो चिढ़ जाएगी, है ना। तो खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गधों का मेला लगता है और कुम्हार पुजारी होते हैं इसके, और चेचक के रोग में इसको माता जी का मतलब विशेष प्रावधान है कि भाई माता जी की पूजा करने से चेचक रोग से बचा जाता है, और खंडित प्रतिमा की इनकी पूजा होती है। यही मोटी मोटी चीजें हैं। चाक्षुष में इनका मंदिर है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब चैत्र कृष्ण अष्टमी की बात करिए अपन ने, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी की बात करी तो अपन चैत्र शुक्ल अष्टमी की भी बात करेंगे ना। चैत्र शुक्ल अष्टमी की बात करेंगे तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को वैसे तो ज्यादातर मंदिर है ना जो देवियों के, अपने माता जी के मंदिर खूब हैं, बड़ी कृपा है राजस्थान के ऊपर कि जगह जगह बड़ी बड़ी देवियों के मंदिर हैं। तो ज्यादातर है ना देवियां कब मनाई जाती है, विशेष रूप से नवरात्रों में, जो आश्विन में आते हैं और चैत्र में आते हैं, उनमें मनाई जाती है माताएं, और दोनों समय मेला भरता है। लेकिन एक माता जी जिनका मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और वो है कैला देवी, जो करौली में है। उनका मेला एक बार ही भरता है, और वो कब भरता है, चैत्र, मतलब यहां लिख लेते हैं कैला देवी, कैला देवी करौली, ठीक है ना। करौली में राज किसने किया था, करौली में राज किया था जादौन वंश ने, राजवंश ने। अभी थोड़े दिनों पहले विवाद चला था, जो पूर्व राज परिवार है भरतपुर का, उसके युवराज हैं, उसके जो उससे वंशज हैं अभिमन्यु सिंह। तो अभिमन्यु सिंह ने यह दावा किया था, यह बोला था कि हम जो है ना वो करौली के जादौन राजवंश की शाखा से निकलकर भरतपुर में आए हैं, ठीक है ना। इसमें बड़ा विवाद भी चला था, जाट सभा ने इसका विरोध किया था, लेकिन वो अभिमन्यु सिंह अपनी बात पर अभी भी अडिग हैं। तो वही जादौन वंश, तो जादौन राजवंश की यह कुल देवी है, जादौन राजवंश की कुल देवी, क्योंकि जादौन ने यहां पर राज किया था और यहाँ की देवी है, तो फिर ये जादौन राजवंश की कुल देवी है। इनका मेला है ना वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को ही पड़ता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला, ठीक है ना, बढ़ता है। ये कैला देवी कौन थी, तो कैला देवी के बारे में दो चलते हैं, दो तथ्य ये चलते हैं कि एक तथ्य तो ये चलता है कि ये जो थी ना ये हनुमान जी की माता थी, हनुमान जी की माता थी अंजना, ठीक है ना, अंजना थी, उन्हीं की यहाँ पर कैला देवी के रूप में पूजा जाती है। और इसको इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं ना वो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत, लांगुरिया, इन देवी के स्मृति में या इन देवी की को मनाने के लिए ना वो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो लांगुरिया, लंगूर, वानर, हनुमान जी, तो इनसे देख के लगता है भाई ये हाँ हो सकता है कि अंजनी माता है। दूसरा तथ्य एक और है कि ये भगवान श्री कृष्ण की बहन है, ठीक है ना। एक तो अंजनी माता और दूसरा भगवान कृष्ण की बहन। भगवान कृष्ण की बहन महामाया थी ना, कौन सी, जब कंस को पता चला कि भाई मेरा जो है ना मेरी बहन की कोख से पैदा होने वाला ही 8वां व्यक्ति है ना, 8वां जो मेरा भांजा या भांजी जो भी होगा वही मेरा काल है। तो इन्होंने क्या किया था, कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दिया और उनकी प्रत्येक संतान का उन्होंने वध किया था। तो जो प्रत्येक संतान का जब वध किया था ना तब 8वें संतान के रूप में ना ये जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे तो उसी समय यशोदा की कोख से एक लड़की का जन्म हुआ। वसुदेव ने क्या किया कि कृष्ण जी को उठाया, टोकरी में रखा, गोकुल से वो उनको लेके, मथुरा से उनको लेके गए गोकुल में नंद बाबा को सौंपा, नंद बाबा की बिटिया को वो लेके आए और बिटिया को लेके आ गए, वहाँ सुला दिया। और जैसे ही उनको सुलाने का मतलब जैसे बिटिया को सुलाया उसी समय पहरादार जग गए और वो रोई और कंस आया। कंस देखा ये तो कोई लड़की है, तो उन्होंने उसको उठा के जैसे पत्थर पर देके मारने की कोशिश की तो वो हवा में उड़ गई और बोले कि तू मेरे को क्या मारता है, तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है और वो सुरक्षित है। तो जो हवा में उड़ी ना वो देवी ही ये बोलते हैं कि यहाँ पर आके स्थापित हो गई और आज इन्हीं को कैला देवी के रूप में पूजा जाता है। तो एक तथ्य चलता है अंजनी माता है जो हनुमान जी की माता है, दूसरा भगवान कृष्ण की बहन। तो दो बातें इनकी चलती है, कुल मिला के ये चीज है। लांगुरिया गीत इनके लिए गाए जाते हैं। और एक बात, बोहरा भगत दिखाई दे रहा क्या, बोहरा भक्त की छतरी पूछ लें, वे बोहरा भक्त की छतरी कहाँ है,
तो बोहरा भक्त की छतरी है ना, वो भी इन माता जी के मंदिर के सामने ही है। एक बड़ा फेमस भक्त हुआ इनका माता जी का, बोहरा भक्त। तो बोहरा भक्त वैसे बोहरा बनियों में भी आते हैं, और बोहरा एक मुस्लिम संप्रदाय की भी एक शाखा है, जो दाऊदी बोहरा, ठीक है ना, दाऊदी बोहरा संप्रदाय है, जो उसकी पीठ है वो गलियाकोट में है, जो अपने यहाँ पर डूंगरपुर में पड़ती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर मुख्य पीठ उनकी है दाऊदी बोहरा। तो ये बोहरा भक्त की छतरी है। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको बस बेसिकली बता देते, वैसे ये आगे आने वाला आपके जीके में ध्यान रखना इस चीज़ों को, ठीक है। तो बोहरा भक्त की छतरी है, जादौन राजवंश की कुलदेवी है। चैत्र शुक्लाष्टमी को इनका मेला पड़ता है, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, अंजनी माता या भगवान श्री कृष्ण की बहन इनका यह मंदिर बताते हैं, ठीक है ना। तो यह हो गई कैला देवी। शीतला माता का मंदिर मेला का बढ़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और इनका बढ़ता है चैत्र शुक्लाष्टमी को। एक दूसरे से जोड़ के चलो चीजें, तो आसानी से याद होंगी, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ। 12 की तरफ बढ़ते हैं। एक आती है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता, पूछ ले राजस्थान में कौन सी ऐसी लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, तो वो यही ब्राह्मणी माता है, ठीक है ना। ब्राह्मणी माता कहाँ है? सोरसन है ना, सोरसन नामक एक कस्बा है 12 में। इन देवी के दर्शन भी करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रखा है। प्राकृतिक रूप से काफी संपन्न है ये, अच्छा खासा कानन है, जंगल है, खूब सारे पशु पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं। मगरमच्छ भी देख सकते हैं अपना, अजगर भी देख सकते हैं, हिरण वगैरह तो कुलान से बढ़ते ही रहते हैं। तो ब्राह्मणी माता है जो सोरसन में है। इन देवी की यहाँ पर केवल पीठ की पूजा की जाती है। राजस्थान में पीठ मतलब पूछ ले भाई ऐसी कौन सी देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, मतलब पीठ का ही श्रृंगार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देवी की पीठ की पूजा की जाती है ब्राह्मणी माता, जो सोरसन में है 12 में। इनके लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। और अपन ने ब्राह्मणी माता पढ़ी है, तो इनका अपना ये देखें कि भाई इनका मेला कब बढ़ता है। तो इनका मेला बढ़ता है माघ शुक्ल सप्तमी को। कब बढ़ता है? माघ शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। ये थोड़ा सा अलग है, क्यों? क्योंकि ये किसी नवरात्र की तिथि नहीं है। ये माघ, जो अपने राजस्थानी भाषा में क्या तो माह महीना में भरी जाए, ठीक है। पो माह फागण या गिना करा ना अपन कि चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो आसोज कार्तिक मिंगसर पो माह फागण, तो वही माह ने बोल दो माघ। माघ शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। हाँ वैसे आपको राजस्थानी की ये हिंदी के कैलेंडर के याद भी होने चाहिए। उल्टा सीधा पूछ के क्रम पूछ ले तो क्या करोगे, तोते उड़ जाएंगे। जनवरी फरवरी तो सबको आते हैं, अपने खुद का हिंदी का तो देखो ना कैलेंडर। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो माघ शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है, पीठ की पूजा होती है ब्राह्मणी माता की सोरसन। अब ब्राह्मणी माता पढ़ी तो एक ब्रह्माणी माता और है। कौन सी माता है? ब्रह्माणी माता और है, जो कहां पर है? ब्रह्माणी माता है वो, ये तो ब्राह्मणी माता हुई, और एक है ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता ये कहां पर है? पल्लू। पल्लू कहां है? हनुमानगढ़। पल्लू कहां है? हनुमानगढ़ में। एक चीज अपन ने ध्यान नहीं दी, थोड़ा सा भूल गए। आशापुरा माता है ना, अपन ने उनका जब जिक्र किया था तो वहां पर एक पंक्ति ऐड कर लेना। आशापुरा माता को जब महिलाएं पूजती है तो घूंघट निकाल के पूजती हैं। वैसे भी अपने राजस्थान में एक कोरियन कल्चर में शामिल है कि कहीं भी अपने देवी की पूजा करते हैं तो महिलाएं सर ढकती हैं। पुरुष भी, पुराने पुरुष हैं वो तो पगड़ी पहन के ही पूजा करते थे, सावा पहन के पूजा करते थे। अब अपनी थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन महिलाएं तो पल्लू ढक के ही पूजा करती है। लेकिन इनका जब आशापुरा माता की जब पूजा होती है तो पूरा महिलाएं घूंघट निकाल के फिर पूजा करती है। दूसरी बात, मेहंदी नहीं लगाती। आशापुरा माता को जब पूछते हैं ना तो महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती। ये चीज़ और इंक्लूड कर लेना भाई, पूछ ही ले भाई कौन सी माता की पूजा करने में के लिए महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती, तो फिर अड़ गए ना। तो ये छोटी सी चीज़ है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो ब्रह्माणी माता कहाँ है? पल्लू हनुमानगढ़ में है। ब्राह्मणी माता कहाँ है?
सोर्सन 12 में है, ठीक है ना। अब पूछ ले भाई ब्रह्मांडी माता में स्पेशली क्या है, तो स्पेशली जीके तो अब क्या बनेगा इसमें, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर है ना कालिका माता की, कालिका माता की भी मूर्ति है। और कालिका माता तो खप्परधारिणी है, लहू पीती है, तो लहू पीती है तो मतलब बकरे की बलि चढ़ती है। तो यहाँ पर दोनों रूप है माता जी के। अपने रास्ता में क्या है कि माता जी के दोनों रूपों की पूजा होती है। एक सौम्य रूप सुंदर सा, ठीक है, सरस्वती माता का रूप है, सुंदर सा है, अपन कभी सोच ही नहीं सकते, भगवान जबान से ना निकाले, अपन मतलब बलि वगैरह के लिए नहीं सोच सकते। लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती माता हैं, और कई देवियाँ, मेरी खुद की कुलदेवी सच्चाई माता है, कितना सौम्य रूप से, मतलब वहाँ बलि वगैरह नहीं चढ़ती, ठीक है ना। सुंदर सा माता का मुख है, सुंदर सा रूप है, सौम्य। लेकिन ब्रह्माणी जब कालिका माता की आती है तो जब राक्षसों का संहार किया तो माता ने रक्त तो पिया, क्योंकि रक्त बीज तो ऐसा था कि उसके रक्त से ही और रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो ऐसे रक्त बीज का तो रक्त नहीं पीती माँ, तो कितने राक्षस और पैदा हो जाते। तो वहाँ आवश्यकता थी, जरूरत थी, तो उन्होंने माता ने वैसा रौद्र रूप अपनाया। तो ये ब्रह्माणी माता है ना, इसमें ना सौम्य और रौद्र दोनों रूपों की प्रतिमाएं हैं। ब्रह्माणी माता की भी है और कालिका माता की भी है। तो ब्रह्माणी माता सौम्य होगी और एक कालिका माता की भी यहाँ पूजा होती है। तो ये स्पेशली इनमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी तो ब्राह्मणी माता हो गई, ब्रह्माणी माता हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अपने ब्राह्मणी माता पढ़ी तो ब्राह्मणी माता के साथ आपने कनेक्ट किया ब्रह्माणी माता को, लेकिन ठीक है ना, ब्राह्मणी माता से एक और भी देवी को अपन कनेक्ट कर लें। वो कनेक्ट कैसे करेंगे? छींक माता। कौन सी? छींक माता, मतलब जिसको ज्यादा छींके आती है ना, तो इन देवी जी को मनाए तो काफी उनको आराम मिलता है, ठीक है ना। छींक माता जो कहां पर है? जयपुर में। जयपुर में मंदिर है। और ये ब्राह्मणी माता से कैसे कनेक्ट होगा? तो ये माघ शुक्ल सप्तमी है ना, ये यहां पर आप रिपीट कर दो कि माघ शुक्ल सप्तमी को इनका भी मेला पड़ता है। इनका भी मेला नवरात्रों के बजाय इस समय पड़ता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। ब्राह्मणी माता पढ़ ली, ब्रह्माणी माता पढ़ ली, छींक माता जयपुर में पढ़ ली। और आज की क्लास इतनी काफी है, जो बाकी देवियां पढ़ गई इतना बहुत है, पर्याप्त है। इतने शॉर्ट जानकारी बहुत है। अगर और आपको संतुष्ट होना है, आप इतनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं हो रहे हो, तो किताबें देखो, किताबें भर भर के नॉलेज देती हैं, और किताबें सबसे बेस्ट है, गाइड है, ठीक है ना। तो किताबें पढ़नी चाहिए और वहाँ पर सारी चीज़ें, ठीक है ना। कल मिलते हैं, ओके।